नगीना सीट से तो आज ये जनमत को देख करके लगता है कि क्या चंद्रशेखर तो जीत ही जाएंगे। चंद्रशेखर जी भाई जी फुल वादे से कह रहे हैं, हम फुल गांव गांव घूमते, गली गली घूमते, मोहल्ला मोहल्ला घूमते, धामपुर क्या नगीना क्या तुम्हारा सिवारा शेषपुर सारे गांव घूमते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, तो क्या इधर हवा बह रही है? हवा सिर्फ केतली बह रही है, केतली सबको चाय पिलाती हुई आ रही है। बसपा वालों से पूछिए आप जाकर के, बसपा पे तो प्रत्याशी भी नहीं है अभी तक के, और बसपा के प्रत्याशी दूसरों के साथ जा रहे हैं। और बसपा की जो जिला यूनिट है, विधानसभा यूनिट है, लगातार हमारी पार्टी में शामिल होती जा रही है, तो बसपा पे बचा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं, कौन जीत रहा है? अरे जीतने के लिए नगीना सीट से वो पूछ रहे हैं। नगीना सीट से तो आज ये जनमत को देख करके लगता है कि क्या चंद्रशेखर तो जीत ही जाएंगे। चंद्रशेखर जी भाई जी अच्छा, अखिलेश यादव उनका समर्थन करने वाले थे, तो भी प्रत्याशी उतार दिए हैं, क्या कहेंगे? अब वो प्रत्याशी उतारते हैं, अब उनका मुखौटा है भाई, वो कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। वो भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे भरोसा तो दिए थे, लेकिन तो अगली नीति जिनकी है तो उनके लिए क्या कहा जाएगा। तो यहाँ के जो भाजपा के बीच सांसद भी रहे, विकास नहीं किया है। अब विकास की बात तो ऐसा है कि जनता खुद उसका सवाल जवाब दे देगी। चुनाव आ रहा है, वो दे देगी जो कि सामने होगा। तो भाजपा को वोट नहीं देगा इस बार? अब बसपा की बातें बता तो नहीं है कि जनता का रुझान जिसके तरफ होगा उधर तो जाएगा ना। आप किसी चॉइस करेंगे? भाई हम तो चंद्रशेखर को चॉइस कर रहे हैं, तभी तो इतनी दूर से आए हैं। अभी क्या है चंद्रशेखर आजाद में? चंद्रशेखर आजाद में जो है ये है कि हर जगह सुख दर्द दुख दर्द में हर जगह साथ में सबके पहुँचते हैं, उनके दुख दर्द का जो है भरोसा देते हैं, और उनके जो है कागज दुख निजात के लिए जो है पहल करते हैं। हाँ, तो इस बार निकल रहा है। बिल्कुल निकाल रहे हैं, निकालना चाहिए। बिना गठबंधन के लगता है चुनाव निकालेंगे? बिना गठबंधन के भी निकाला जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो जनता के ऊपर है। देखिए तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे, कौन आ रहा है नगीना सीट से? भाई चंद्रशेखर आजाद जी। कैसे कर सकते हैं बात? हम फुल वादे से कह रहे हैं, हम फुल गांव गांव घूमते, गली गली घूमते, मोहल्ला मोहल्ला घूमते, धामपुर क्या नगीना क्या तुम्हारा सिवारा शेषपुर सारे गांव घूमते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, तो क्या इधर हवा बह रही है? हवा सिर्फ केतली बह रही है, केतली सबको चाय पिलाती हुई आ रही है। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट से समर्थन करने वाले थे, लेकिन वो भी प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो क्या कहिएगा? उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया हाँ। तो उन्होंने अपना बीजेपी के लिए उतारा है ना, उन्हें बीजेपी को सपोर्ट पहुंचानी है। अब हमारे भाई ने एक ऐसा काम कर रहा है, इन पे ऐसे अत्याचार हुए हैं, इन पे गोलियां चल गई, इन पे दुनिया भर के, समझे, फिर भी ये गरीबों के लिए लड़ रहा है, और फिर भी लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और इन्होंने एक वादा किया है और ये सारे वादे निभाएंगे जितने भी वादे किए हैं। यहाँ के सांसद रहे, काम नहीं किए हैं? सांसद बनेंगे और बन गए। भाजपा के जो सांसद रहे थे अभी, हाँ, विकास नहीं किए हैं? नहीं, उन्होंने कोई विकास नहीं करके दिखाया, उन्होंने आगे झांक कभी नहीं है एक बार भी। हमने खुद उनका प्रचार करा था साइकिल से। अच्छा, हमने गठबंधन का चुनाव लड़ा के इसके लिए भेजा था कि धामपुर में क्या हर जगह रह आ जाएगी इस बात की, हाँ। मगर वो कोई काम करके नहीं है, कोई गरीब की कोई वो नहीं सुनवाई हुई। तो निकल रहा है चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीत चुके हैं और फुल बहुमत से जीत गए हैं, और चाय की केतली सब में चल गई है। तो देखिए सभी लोग जो है प्रजापति महासम्मेलन में आए हुए थे, और आपको बता दूं कि प्रजापति सम्मेलन में तमाम प्रजापति समाज के लोगों का जो है समर्थन प्राप्त हुआ, और सभी लोग जो है देखिए चंद्रशेखर आजाद के किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, चंद्रशेखर आजाद को खुले मन से सहयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नगीना सीट से कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आ चुके हैं चंद्रशेखर भाई, हाँ, अब वो जीत चुके हैं चुनाव। अभी बस बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल के एक कद्दावर नेता उतरे हुए हैं। कौन कद्दावर है? आप नाम बताओ कद्दावर का। कद्दावर का नाम बताइए। मनोज कुमार नाम उनका है। वो वकील नहीं है, वो जज साहब है। जज साहब ने तो समाज के साथ जो धोखा किया है, हाँ। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उसके माध्यम से नौकरी बड़ी मुश्किलों से मिलती है हमारे समाज के लोगों को। हाँ। वो उस गद्दी पे बैठ करके अपने समाज का कई गुना ज़्यादा भला कर सकते थे। जेलों में बंद दलित, मुसलमान, पिछड़े, जिनकी संख्या 90% से ज़्यादा है, दलितों जो जेल में बंद हैं, उनकी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई करा सकते थे, मगर उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके एक इतनी ऊंची कुर्सी को छोड़ने का काम किया, और किसी के बहकावे में आके, किसी के भी कहने में आकर के उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का सोचा।
जब बाबा साहब ने आरक्षण के माध्यम से, बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के माध्यम से वो एक कुर्सी पे तैनात हो गए, तो दूसरी कुर्सी की चाह रखना समाज के साथ बेईमानी और गद्दारी है। तो जज साहब से जनता हिसाब लेगी और जज साहब को हिसाब देना पड़ेगा कि आपने नौकरी में रहते क्या भला किया, और इतनी लंबी नौकरी बची होने के बाद भी उन्होंने क्यों छोड़ा, जब आज के दौर में नौकरियां मिल नहीं रही हैं। अच्छा, बसपा को आप चैलेंज मानते हैं भाजपा के सामने? ये बसपा वालों से पूछिए आप जाकर के। बसपा पे तो प्रत्याशी भी नहीं है अभी तक के, और बसपा के प्रत्याशी दूसरों के साथ जा रहे हैं। और बसपा की जो जिला यूनिट है, विधानसभा यूनिट है, लगातार हमारी पार्टी में शामिल होती जा रही है, तो बसपा पे बचा कुछ नहीं है। आज नगीना में मैं स्वयं भ्रमण कर रहा हूँ, मध्यांचल प्रभारी हूँ, सौरभ किशोर नाम है मेरा, प्रदेश उपाध्यक्ष। स्वयं मैंने 87 गाँव में भ्रमण किया है, एक गाँव भी ऐसा नहीं मिला है जिसने कहा हो कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं सिर्फ वोट नहीं दूंगा, जो चाहिए होगा पार्टी को और भाई को मैं दूंगा। तो आप लोग भी ज़मीन पे जा रहे हैं, आप जानते होंगे क्या माहौल है ज़मीन का। तो यहाँ पे कोई चुनौती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफा वोटिंग का पैटर्न होगा, सिर्फ और सिर्फ वोट दबेगा केतली पे 19 अप्रैल के पूरे दिन, सिर्फ और सिर्फ केतली। धन्यवाद।